हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपना डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ में जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था हमारा अनुपात और समानुपात। इससे पहले एक क्लास कल आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करा दिया है, तो अगर आपने उस क्लास को देखा है तो आज जो भी मैं आपको 13 या 14 प्रश्न जो आपके बुक के हैं सॉल्व कराऊंगा, तो वो सारे प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर लोगे। जो क्वेश्चन आप नहीं लगा पा रहे हो वो भी क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। बस काम आपको एक ही करना है कि वीडियो को अंत तक वॉच करना है और जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी उसको आप एक बार नोट कर लोगे। उसका बाद जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी आप उस क्वेश्चन को लगाओगे। जो कुछ फंसेगा वो आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सलूशन आपको बता दूंगा। क्लियर ना मेरे भाई? तो आइए फिर शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आज का प्रश्न संख्या 1 यह है कि 0.02 और 0.32 का मध्यानुपात ज्ञात करना है। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मध्यानुपात का फार्मूला क्या होता है और तृतीय अनुपात का फार्मूला क्या होता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में बनता ही बनता है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट में चीज़ें दी हैं। यहाँ पर एक पूर्णांक हो सकता है, माइनस में संख्या आ सकती, बटे में संख्या आ सकती है। उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, हम इस चीज़ को अच्छे से लगा सकते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं तो कल मैंने आपसे क्या बताया था कि मध्यानुपात का फार्मूला क्या होता है। ज़रा एक बार कमेंट करने, सभी साथी कमेंट करेंगे कि मध्यानुपात का फार्मूला होता है सर, आपने बताया था √a/के पी। यही ना बताया था हमने। अब देखो, ये हमारा a है, ये हमारा b है। अगर इन दोनों को हम प्रोडक्ट करा लेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 0.02 और गुणे हो जाएगा 0.32। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना। अब देखो क्या करेंगे। अब आ गया 32 दूना 64। 32 दूना कितना आ गया? 64 आ गया। तो हम 32 दूना 64 यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन समझने वाली बात जो आपकी ये है कि सर एक्चुअल में पॉइंट कितने अंक पहले लगाएंगे। तो जब भी कभी आप में ये पॉइंट का गुणा कराओगे तो काउंट कर लो कितने पॉइंट बाद हमने गुणा कराया। यहाँ 2 पॉइंट लगे हैं, 2 पॉइंट के बाद 2 संख्याएं, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 संख्याएं। तो जब इनका गुणा कराओगे तो 2 मिलकर 4 हो जाएंगे। 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो टोटल हमारा 4 अंक पहले लगेगा, तो 2 जीरो हमारे आगे लग जाएंगे। यानी कितना आ गया? √0064। अब इसका हम वर्गमूल इजीली निकाल सकते हैं। हमें पता 64 का मतलब 8 होता है। 2 जीरो से 1 जीरो निकल आएगा, 0.08 आपका राइट आंसर होगा। जिन भी साथियों का आंसर 0.08 आ रहा है वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपको इसी क्वेश्चन को लगाने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस चीज़ को क्या कर सकते हो, अपना एक रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या में कन्वर्ट करके लगा सकते हो। आइए जरा उसको भी सीखते हैं। अगर पॉइंट में नहीं लगा पाते हो तो इसको कैसे लगाओगे। देखो भाई, यहाँ पर सर लिखा था 0.202 और यहाँ पर लिखा था 0.32। अब आपको पता है इसके नीचे हम बटे 1 मान सकते हैं। दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगा, यानी ये निकल कर आ जाएगा 2/100। 2/100 यहाँ पर बटे 1 मानेंगे, दशमलव हटा के 00 निकल कर आ जाएगा। तो ये बात हो गई ना सर। अब यहाँ पर ये आ गया आपका 32, तो ये आ जाएगा 32 बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्लियर है सर। इसका रूट निकाल लेंगे क्योंकि क्या होता है मध्यानुपात, √AP, तो √AP हो गया। अब ये क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? 32 दूना 64, 64 बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 64 बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखो, 64 का मतलब 8 हो गया और 100 का मतलब 10 हो जाएगा। 100 का मतलब 10, 0.1 अंक पहले लगा लेंगे तो 0.8 आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। 0.8 क्या आएगा? आपका आंसर आएगा। क्या हमसे यहाँ पर कोई दिक्कत हुई है क्या? ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं। 32 दूना 64, 2 2 4 हो गया। अब हम अगर दशमलव हटा के 0 बढ़ाएंगे, ज़रा मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 64 बटे कितना आ जाएगा भाई? 64 बटे 10,000 आ जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 8, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 100। 0.2 अंक पहले निकल कर आएगा, 0.08 भाई आना चाहिए। 0.08, तो यहाँ पर कहाँ गड़बड़ी हो रही है सर? यहाँ पर कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है? 100 4 जीरो आ जाएंगे, है ना।
हाँ 100 4 जीरो आ गए, 8 8 64 8। क्लियर है भाई। ये देखो 200 है ना, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। 100 तो 0.2 अंक यानी 0.08 ही आएगा। इसको याद रखना भाई, 0.08 ही आएगा, है ना। हमने यहाँ पर 10 कर दिया था, 10 नहीं आएगा 100 आएगा, क्योंकि 100 का एक जोड़ा बन रहा है, डायरेक्ट 100 बाहर आ जाएगा। और 64 का मतलब 8, तो ये हमारा आ जाएगा 8/100। और 8/100 का मतलब 0.08 आपका राइट आंसर है। नोट कीजिए, आगे पहुँचते हैं। इसको नोट कीजिए कि आगे पहुंचते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नंबर किस पर पहुंचते हैं? 2 पर पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 2 पर पहुंचते हैं। बिल्कुल मैंने अच्छे से आपको सॉल्व करके बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप चीज़ों को ना समझ पाओ। क्लियर ना? चलो नोट कीजिए, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ तक की बात में किसी भी छात्री को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर होगा, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, क्योंकि कल की क्लास में मैंने यही सारी चीज़ें आपको बताया था, है ना। आप देखो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 की बात कर लेते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 बस इतना आपसे कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर पॉइंट के 12 लिखा है, उसके बाद आपका लिखा है पॉइंट के 21, देन उसके बाद लिखा है आपका 18 का चतुर्थानुपाती आपसे पूछे है। ये आपसे पूछे है कि चतुर्थानुपाती क्या होगा, चतुर्थानुपाती बताओ, चतुर्थानुपाती बताओ। अब मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, अगर चीज़ें समझे हो तो आप आसानी से लगा सकते हो। भाई चतुर्थानुपाती का मतलब क्या होता है, हमें चौथे स्थान वाली संख्या बतानी है। क्या समझे कि चतुर्थानुपाती का मतलब हमें चौथे स्थान वाली संख्या बतानी है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक बार समानुपात में व्यक्त कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 1.2 अनुपाते पॉइंट के 2:1 अनुपात और समानुपात ये आ जाएगा, है ना। ये आ गया 18 और ये अनुपात क्या आ जाएगा, x। तभी ना ये चतुर्थानुपाती बना। देखो प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट के 12 बटे पॉइंट के 21, इसको हम बटे में कह सकते हैं, बराबर ये हो गया 18 और बटे में क्या हो गया, x आ गया। दशमलव से दशमलव खत्म हो गया। यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, 2 से 6 से 6 तियाँ 18 और ये कितना आ गया, 6 दूनी कितना आ गया, 12 आ गया। 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x बराबर के 21 इंटू 3 आ जाएगा, 21 इंटू 3 आ गया। तो x की वैल्यू निकालेंगे, 21 तियाँ 63, 63 बटे के 2 आएगा। सॉल्व करेंगे तो 2 तियाँ 6, 2 एक कम 2, 2 पंचे 5, 31.5, 2 पंचे 10, 31.5 आपका सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 31.5 आपका सही जवाब है, नोट कर सकते हो। आगे पहुँचते हैं, इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, फिर हम आगे पहुंचते हैं। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर होगी, किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको आप ऐसे भी लगा सकते थे, इनर इनर का गुणा, आउटर आउटर का गुणा, है ना। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मैं आपको हर मेथड बताता हूँ। तो ये क्या आ जाता, यहाँ पर आप करते तो पॉइंट के 1 2 x आ जाता, बराबर के क्या आ जाता है यहाँ पर, पॉइंट के 21 इंटू के 18, ये यहाँ से आ जाता तो बटे में आ जाता, यहाँ पर बटे में आ गया पॉइंट के 12, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाता है ना, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाता, यहाँ पर 21 था। तो अब आप इसको काट सकते थे भाई, 6 दूनी 12 हो गया, 6 तियाँ 18 हो गया, तो 21 तियाँ 63, 63 बटे के 2 काटते, 2 तियाँ 6 और 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 31.5 ही आता। तो कोई भी मेथड लगा लो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मेथड लगा लो, आंसर आपका सेम आएगा। बस इतनी बात आपको समझना है ना। कोई भी मेथड अगर लगा लो, आंसर आपका उतना ही आएगा जितना आना चाहिए। तरीके भांति भांति प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन आंसर में हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगला ही प्रश्न मैं दे रहा हूँ, जरा इसको लगा के बताओ। अगला प्रश्न दे रहा हूँ, जरा इसको लगा के बताओ क्या आएगा उत्तर। प्रश्न संख्या 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर बताने की कोशिश करना। यह प्रश्न इतना कह रहा है कि 2 सही 1/3, 2 सही 1/3 अनुपाते 3 सही 1/4, 3 सही 1/4 अनुपाते 1 सही 1/6, 1 सही 1/6 को सरल करो। इसको आपको सरल करना है, इसको आपको सरल करना है। अब देखो, जब भी कभी जीवन में आपके ऐसा प्रश्न आ जाएगा
तो आप इसको क्या करोगे, सीधी बात पहले ये समझना कि ये सारी संख्याएं आपकी किस में हैं, ये सारी संख्याएं आपकी मिश्र भिन्न में हैं। किस भिन्न में है सर, मिश्र भिन्न में है। तो इसको आप सबसे पहले सरल भिन्न में कन्वर्ट करो, ये तो सभी को पता होगा। तो हम क्या कह सकते हैं इसी चीज़ को, 3 दूनी 6, 6 एक 7/3 कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 तिया 12 एक 13/4 कह सकते हैं, ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया। 6 एक कम 6 एक 7/6 कह सकते हैं, चीज़ें बिल्कुल क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर इतना बड़ा जो आप देख रहे हो मिश्र भिन्न, यहाँ पर आपको करना क्या, जो इनके हर दिख रहे हैं ना 3, 4, 6, इनका आप लासा ले लो। 3, 4 और 6, जब इनका आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के लिए आपको पता है इनका एलसीएम कैसे लेते हैं, 12 हो जाएगा भाई। 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है। तो जो इनका एलसीएम होगा उनसे इन सभी में गुणा करा दो। हमने यहाँ पर गुणा करा दिया 12 12 से, करा दिया ना। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 चौके 12 और 7 चौके 28, यहाँ से 28 आ गया। यहाँ से करोगे 4 तिया 12 और 13 दूना 26 आ गया, हो गया सर। यहाँ से करोगे 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14। अब ये आंसर आपका आ गया। लेकिन ये सारी संख्याएं 2 से डिवाइड हैं, तो 2 से डिवाइड करो। 2 से 14 बार में जाएगा, 2 से 13 बार में जाएगा, 2 से 7 बार में जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा, 14:13:7 आपका करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा मेरे भाई, 14:13:7 क्या होगा, आपके प्रश्न का जवाब होगा। बोलो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको करना क्या, मिश्र भिन्न में है तो उसको आप सरल भिन्न में बदलोगे। अगर डायरेक्ट सरल भिन्न में दिया तो आप हरों का लासा ले लोगे, हरों का लासा, और सारे भिन्नों में गुणा करा दोगे, जो आंसर आ जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। ओके ठीक है, नोट कीजिए। आगे देखिए प्रश्न संख्या नंबर 4। प्रश्न संख्या नंबर 4 क्लियर, वेरी गुड। अगला प्रश्न लगाने की कोशिश करना है आपको। जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ केवल वैसा अगर आप फॉलो करोगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा रेशियो का जो आपसे ना बन पाए। और याद रखना, इतने पढ़ाने से बाहर कुछ नहीं जाएगा जितना टाइप आप पढ़ रहे हो। इससे बाहर अगर एक भी क्वेश्चन चला जाएगा तब आप हमसे कहना। ये क्वेश्चन है कि यदि 5a प्लस के 3b का अनुपात आपको दे रखा है, किससे, 5a 3b का अनुपात 4a प्लस के 7b से बराबर आपका कितना दिया गया, 3:4 है ना। तो आपसे इतनी बात पूछे है कि a अनुपात b कितना होगा, बस इतनी बात बताओ। तो जरा मेरे भाई आप एक बात को समझो, रेशियो इज जस्ट लाइक अ डिवाइड। अनुपात क्या होता है, एक भाग की ही बात होती है। हम इतना कल सिखाए थे आपको कि अनुपात को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं ना, आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर मैं अनुपात को बटे के रूप में लिख सकता हूँ तो क्या आप हमारी बात से सहमत हैं। जो ये 5a प्लस के 3b है, इसके बटे में हम क्या 4a प्लस के 7b लिख सकते हैं। इतनी बात से सहमत हो तो बताओ। कहोगे सर क्यों नहीं लिख सकते, अनुपात में है तो बटे में। इसके बराबर क्या दिया गया, 3:4 यानी कि 3/4 दिया गया। अब यहाँ से तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 पंचे 20a हो जाएगा, प्लस के 4 तिया 12b हो जाएगा, प्लस के 4 तिया 12a हो जाएगा, और प्लस के 7 त्रिक 21b हो जाएगा। अब ये तो आप सॉल्व करना बहुत अच्छे से जानते हो। a वालों को एक तरफ ले आओ, b वालों को एक तरफ। तो इधर आपका था 20a, माइनस से इधर 12 आ गया 12a, उधर बच गया आपका 21b। कितना बच गया, 21b, और ये प्लस के 21b 12b उधर जाएगा, माइनस के 12b हो जाएगा। तो आप देखो अगर 20 से 12 चला जाएगा तो ये बच जाएगा 8a बराबर के 21b से 12b बच चला जाएगा तो 9b, यानी ये क्या आ गया 8a बराबर के 9b। अब आपको पता है b गुणे में इधर आएगा बटे में,
तो a बटे b बराबर क्या आ जाएगा, 8 आपका गुणे में उधर जाएगा बटे में, तो 9 बटे के 8 आ जाएगा। अब यही आपका उत्तर भी आ गया है 9 बटे 8। क्या मैं इसी को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, a अनुपाते b बराबर के 9 अनुपाते 8? अगर सहमत हो तभी बताना। क्या मैं इसको ऐसे ही नहीं लिख सकता हूँ कि जो बटे है उसको मैं भाग भी तो लिख सकता हूँ, और जो भाग है उसको मैं अनुपात भी लिख सकता हूँ। तो a बटे b, a अनुपाते b हो गया 9 बटे 8, 9 अनुपाते 8, आंसर आ गया 9 अनुपाते 8। a अनुपाते b पूछा था, a अनुपाते b 9 अनुपाते 8 आ गया। बोलो क्लियर है बात इतनी कि नहीं क्लियर है? इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बताना जी सर बिल्कुल राइट है, इतनी बात समझ गए हो। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा ही प्रश्न है, जरा उसको लगाने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा ही प्रश्न है, उसको लगाने की कोशिश करना। साफ करें इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने ना। चलो अगला देखिए, अगला प्रश्न होगा प्रश्न संख्या नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जरा इसकी बातों को समझना। यह कह रहा है कि यदि, है ना, यदि 3x माइनस के y, 3x माइनस के y का अनुपात आपको दे रखा है x प्लस के 5y से, x प्लस के 5y से, और इसके बराबर आपको दे रखा है 5 अनुपाते 7। अब आपसे पूछे क्या है, बड़ी बात ये है, आपसे पूछे क्या है, आपसे पूछे है x प्लस वाई, ये उसके बाद अनुपाते x माइनस के y, है ना, इसका मान पूछे है, इसका मान पूछे है बस। x प्लस के y का अनुपात बताना है x माइनस के y से। देखो अगर आप x और y का मान निकाल लोगे ना तो उसका आंसर आप चुटकियों में दे सकते हो, लेकिन x और y का मान कहाँ से निकालोगे आप, यहाँ से, इतने से निकालोगे x y का मान। कैसे, समझिए। देखो अभी जस्ट मैंने बताया है, चीज़ें आपको समझना है। ये जो 3x माइनस के y है इसको ऊपर लिखा, बटे में मैंने x प्लस में 5y लिख दिया। भाई मैंने केवल ये जो रेशियो था इसको बटे में लिखा है, इसके बराबर 5 बटे 7 था तो 5 बटे 7 क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 त्रिक 21 x हो गया, माइनस के 7 कम 7 y बराबर के 5 का x से कराएंगे 5x प्लस के 5 पंजे कितना हो गया 25y हो गया, x और y निकल जाएगा। देखो ये हो गया 21x, 5x प्लस से माइनस में आ गया 5x, उधर आपका बचा था 25y, ये माइनस का 7y अब जाएगा तो प्लस के 7y हो जाएगा। अब 21 से अगर 5 चला जाएगा तो 16x बच गया, यहाँ पर बराबर कितना बच गया, 25 में 7 जोड़ोगे 7 5 12 32y हो जाएगा, ये 32y हो गया ना। तो x y क्या आएगा, y आपका किस में है, गुणे में, तो इधर बट्टे में, यानी x बटे y, 32 इधर था ही, 16 गुणे से बट्टे में आ गया, इसको काटोगे 16 एकम 16, 16 दूना 32, तो x अनुपाते y मैं कितना कह सकता हूँ भाई, 2 अनुपाते 1। अगर x अनुपाते y की वैल्यू पता चल गई 2 अनुपाते 1 है तो वहां पर आपको केवल मान रखना है। कैसे रखेंगे, आइए सीख लेते हैं। मान कितने बताना, x कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 1 अनुपात x माइनस वाई, 2 और माइनस के 1, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 3 अनुपात 1 जिनका आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है, 3:1 जिनका आ रहा था भाई बिल्कुल करेक्ट है। कितना आएगा, 3 अनुपात 1 आएगा, है ना भाई। देखो x की वैल्यू 2 रख दिया, 2, y की वैल्यू 1 रख दिया तो 2 1 3 हो गया। अब x की वैल्यू हमने 2 रखा, y की वैल्यू 1 रखा, 2 से 1 घटा दिया 1, 3 अनुपात 1 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चीज़ें क्लियर, समझ गए? कितना आएगा, 3:1 आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे पहुँचते हैं, उसका आंसर आप बताने की कोशिश करना। आगे पहुँचते हैं, उसका क्वेश्चन बताने की आप कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा उसको देखो और बताओ। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, वो होगा 6। कौन सा होगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6। देखो अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अभी अगर आपको थोड़ी चीज़ें कम समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को अब एक बार फिर से देखोगे। लाइव ख़त्म होने के बाद वीडियो को जो आप पुनः देखोगे तो आपको देखना कितनी आसानी से सारी चीज़ें समझ में आएंगी।
पढ़ने वाले विद्यार्थी दो प्रकार के होते हैं। एक, कुछ लोग पढ़ रहे होंगे और इसी टाइम आपके कमेंट भी ऑन होंगे, तो आधा दिमाग आपका कमेंट में लग जाता है देखने में कौन क्या कमेंट कर रहा है, इसलिए कहीं कहीं चीज़ें कम समझ में आती हैं। अगर जब आप लाइव ख़त्म हो जाएगा दोबारा से देखोगे तो कमेंट का तो कोई चारा रहेगा नहीं, तो सारी चीज़ें आपकी समझ में आएंगी, है ना। तो आप चीज़ों को समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर जरा देखो 6 क्या कहने वाला है। ये कह रहा है सर 12 और 18 का तृतीय अनुपाती बताना है। 12 और 18 का तृतीय अनुपाती बताओ। कौन सा अनुपाती? तृतीय अनुपाती बताना है। तृतीय अनुपाती बताओ। अब ये कल चीज़ मैंने नहीं बताई थी, ये मैंने कल चीज़ नहीं बताई थी ना कि तृतीय अनुपाती जब भी कभी आपके जीवन काल में पूछेगा तो आपको इतना याद रखना है कि तृतीय अनुपाती बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बटे में ए। कल के क्लास में यही बताया था ना भाई, ये ए है और ये बी है, बस आंसर आ जाएगा। भाई बी कितना 18, तो 18 स्क्वायर मतलब 18 गुणे 18, ए कितना है 12। सॉल्व कर लो। कैसे? 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 2 नवा 18, 9 तियाँ 27 आंसर। बोलो 30 सेकंड नहीं लगेंगे ऐसे क्वेश्चन लगाने में। ऐसे क्वेश्चन लगाने में 30 सेकंड नहीं लगते हैं। अगर यही मध्यानुपाती पूछता तो 12 × 8 का वर्गमूल निकाल लेते। चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, समझ के कितना आंसर आएगा 27। नोट कीजिए, आगे पहुँचते हैं। इसको नोट कीजिए, आगे पहुंचते हैं बहुत ही प्यारे क्वेश्चन को, और इसको मैं बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा। इस क्वेश्चन देखो, जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी करोगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके ट्रिक से बनते हैं, है ना। और अभी आपको स्टेप बाय स्टेप लगाना है क्योंकि पूरे नंबर लाने हैं, तो आपको चीज़ें ऐसे ही लगानी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर जरा 7 समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि इस क्वेश्चन को समझना बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यदि 2a बराबर के 3b बराबर के 4c हो तो आपसे पूछे है a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। अब देखो आंसर बताने को तो मैं तुरंत बता सकता हूँ आंसर कि 4 तियाँ 12, उसके बाद कितना आएगा 4 दूनी 8, उसके बाद आएगा आपका कितना भाई 3 दूनी 6। इससे आंसर हम बता सकते तुरंत आ जाएगा, लेकिन वो चीज़ आपके काम की नहीं है। काम की आपकी क्या चीज़ है वो समझना है। अब इस चीज़ को लगाओगे बेसिक मेथड से। जरा सुनो बेसिक मेथड क्या कहता है। इसका बेसिक मेथड, ये सारी आपस में बराबर हैं, यानी कि 2a बराबर के 3b और बराबर के 4c, ये आपको दिया गया। ये सारे बराबर, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इनके बराबर कोई आप एक कांस्टेंट वैल्यू मान ले। वो मान लिया मैंने के मान लिया, इनके बराबर एक कांस्टेंट वैल्यू मैंने के मान लिया। अगर के मान लिया तो जब ये सब आपस में बराबर हैं तो मैं कह सकता हूँ ये सारी, यानी 2a के बराबर भी के होगा कि नहीं होगा। 2a के बराबर भी के होगा, और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 3b के बराबर भी के हो जाएगा, और मैं कह सकता हूँ 4c के बराबर भी के हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब अगर इतनी बात क्लियर है तो इसको आप अनुपात में लिख लो। इसको आप अनुपात में लिख लो। अब अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूंगा, अगर a की वैल्यू निकालूंगा तो a बराबर क्या आ जाएगा भाई। a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 2 गुणे में इधर बटे में जाएगा तो k बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आ गया ना। b बराबर अगर मैं यहाँ से निकालूंगा, b बराबर निकालूंगा तो b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर 3 आपका गुणे में उधर बटे में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा k/3 आ जाएगा, यानी k/3 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से मेरे भाई c की वैल्यू निकालूंगा तो k उधर था और बटे में 4 आ जाएगा। अब आपको पता है कि a b c का मान पता चल गया, अनुपात बताना है। तो आओ मेरे भाई a b और c, यहाँ हो गया ना। a की वैल्यू कितनी है k/2, b की वैल्यू कितनी है k/3, c की वैल्यू कितनी है k/4। और अभी जस्ट मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कराया है कि अगर कहीं आपको ऐसी वैल्यू दिख जाए तो आप क्या करोगे, आप हरों का लासा ले सकते हो। 2, 3 और 4 का लासा कितना आएगा, 2, 3, 4 का लासा 12 आएगा। कितना आएगा बोलो 12 आएगा ना। 12 से इसमें गुणा करा दो, 12 से इसमें गुणा करा दो, 12 से इसमें गुणा करा दो, 3 2 से काटेंगे 2 × 12, ये 6k आ गया।
3 चौके 12, ये 4 के आ गया, 3 चौके 12 ना, ये 4 के आ गया। यहाँ 4 तियाँ 12, ये 3 के आ गया, ये 3 के आ गया। अब आप देखो यहाँ पर देखो सब में के है ना, तो के तो खत्म हो जाएगा, सब में है, तो एक्चुअल में उत्तर क्या आएगा, 6:4:3 आपका राइट आंसर। आंसर कितना आएगा, 6:4:3 आपका करेक्ट आंसर आएगा। 6:4:3 आपका राइट आंसर आएगा। अगर इसी चीज को आप किससे लगाना चाहते हो, अगर ट्रिक से लगाना चाहते हो, तो वो भी मैं आपको बताए दे रहा हूँ कि 2a:3b:4c, इसमें आपको a:b:c बताना है। जरा मेरे भाई देखो इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे। अगर आपको इसमें आपको जिसका अनुपात पता करना, मान लिया हमें ए का पता करना, तो जिसका पता करना उसको हम ढक लेंगे। जब उसको ढक लिया तो बचा क्या, 4 तियाँ 12। भाई हमें ए का मान पता करना था, तो ए को हमने ढक लिया, तो ए कितना आया, 4 तियाँ 12, तो ए के स्थान पे हमने 12 लिख दिया अनुपात। अब हमें बी बताना है, अब हमें बी बताना ना, ये बी बताना, तो बी को हमने ढक लिया, तो यहाँ 4 यहाँ 2, 4 दूनी 8, ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा अनुपात। अब हमें सी का बताना है ना, सी का, तो इनको गुणा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अब ये पता है आंसर आ गया। ये कट जाएंगे 2 से काट दो, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, बोलो क्या इतना ही आंसर हमारा वहाँ आया है, 643। इसी को लोग बोलते हैं 1 सेकंड में उड़ा दोगे, इसको ट्रिक बोलते हैं, ट्रिक। लेकिन ये आपको नहीं मेरे भाई प्रयोग में लाना है। जब कभी ऑप्शन में आ जाएगा तब आप इस तरीके से लगा सकते हो। आपको ये मेथड लगाना है, ये मेथड लगाओगे पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नहीं काट सकता इस मेथड को। मेरे भाई बात को याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन सब लोग लगा लेते हैं, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता, बस नंबर कम ज़्यादा कहाँ हो जाते हैं। आपने ऐसे लगाया, आपका आधा नंबर कट हो गया। अगर आप ऐसे लगा के आओगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। ऑप्शनल है तो कोई मेथड लगा लीजिए, डजेंट मैटर। अगर एक्सप्लेन करना है तो आप ऐसे लगाओगे, ठीक है ना। चलो नोट करो, आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 पर पहुंचते हैं, इसको नोट करो, है ना। क्लियर हो गया भाई, समझ गए ना, ओके। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे। और आज की ही क्लास में ये सारे टाइप आपके ख़त्म, रेशियो ख़त्म आज की क्लास में, है ना। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर सीखेंगे। अभी एक नज़र में हम लोग 2 क्लास में एक चैप्टर ख़त्म करते जाएंगे, फिर हम मॉक टेस्ट देंगे। जब हमारा ख़त्म हो जाएगा सारा सिलेबस 3rd सेमेस्टर का, तो फिर हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक के सारे क्वेश्चन, हर एक सीरीज को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। 3 संख्याओं का अनुपात दिया है आपको, क्या दिया है, 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात कितना दिया, 2, 3, 4, 2:3:4 है, 4 है। उनके वर्गों का योग 1856 है। लैंग्वेज को समझना, उनके वर्गों का योग, किसका योग, वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग 1856 है। तो आपसे पूछा है संख्याएं बताओ, क्या पूछे हैं, संख्याएं बताओ, नंबर क्या है वो आपको बताना है, संख्याएं बताओ। इस क्वेश्चन को कैसे आप लगाओगे, एक चीज को दिमाग में हमेशा सेट रखना, एक चीज़ को दिमाग में हमेशा सेट रखना, जो मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेशियो को कभी हम नंबर ऐसे नहीं मान सकते हैं। हम रेशियो को एज अ नंबर नहीं मान सकते, क्योंकि रेशियो सबसे सरलतम रूप होता है। ये जो 2:3:4 लिखा है, इसको हम 20, 30, 40 भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता 0 से 0 कट जाएगा तो 2, 3, 4 ही बचेगा। तो हम इसको एज अ नंबर नहीं काउंट कर सकते हैं। एज अ नंबर कब काउंट करेंगे, जब हम अनुपात मानेंगे, जब हम इसमें कोई एक वेरिएबल ऐड कर लेंगे, कोई एक चर लगा लेंगे। तो ये हमारी पहली संख्या, भाई हमारी फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगी, अनुपात 2 था तो 2x हो जाएगा। एंड सेकंड नंबर मेरी क्या हो जाएगी, अनुपात 3 था तो 3x हो जाएगा। और 4 नंबर क्या हो जाएगा, हमारी फोर्थ संख्या क्या हो जाएगी, अनुपात थर्ड संख्या ना, थर्ड,
ये भैया थर्ड संख्या है, थर्ड 4 था तो ये 4x हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहा इनके वर्गों का योग, किसका योग, वर्गों का योग, वर्गों का योग, तो इन सबका वर्ग कर देंगे। अब इन सबका अगर वर्ग करेंगे तो देखो 2x का वर्ग हो जाएगा, प्लस में 3x का वर्ग हो जाएगा, प्लस में 4x का वर्ग हो जाएगा। इनके वर्गों का योग हो गया और इनके वर्गों का योग हमें दिया कितना गया है 1856। हमने इसको 1856 के इक्वल दिखा दिया। अब 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर बराबर 1856। ऐड कर लो, 16 4 20 9 29, ये आ जाएगा 29x स्क्वायर बराबर के 1856। x की वैल्यू निकाल लोगे तो सारी संख्याएं पता चल जाएंगी। भाई x स्क्वायर बराबर क्या आएगा 1856 और ये कितना है इधर 29। अब कितनी बार जाएगा 2 अठी 16 और 9 अठी 72, 2 सती 14 और 9 सत 63, है ना। लगभग हम कितनी बार, अगर 29 को हम लगभग 7 बार देखते हैं तो 9 सते 63, 6 आ गया, 7 दूनी 14, 14 6 20, 203 ज़्यादा हो गया, हमको 185 लाना, यानी 6 बार जाएगा। अगर 6 बार देखते हैं तो 9 छक्के 54 के 4 हासिल 5, 6 दूनी 12, 12 5 17, 174, यानी ये कितनी बार जाएगा, ये 6 बार चला जाएगा। और 174 आ गया, 185 से घटा देंगे तो अगर 185 5 से 4 गया, 1 8 से 4, 8 से कितना जाएगा 7 तो 1, और वहाँ कितना बचा 6। अब कितनी बार 4 बार, 2 चौके 8 9 चौके 36, 64 बार पूरा चला गया। अब x स्क्वायर बराबर 64 है तो x बराबर अंडर रूट 64 आएगा, यानी x की वैल्यू 8 आ जाएगी। सहमत हो हमारी बात से, x की वैल्यू 8 आ गई। अगर x की वैल्यू 8 आ गई तो आपसे पूछे क्या है संख्याएं, संख्याएं क्या हो जाएंगी भाई, यहाँ पर x की वैल्यू रखोगे 2 इंटू 8, पहली संख्या 16 हो जाएगी, यहाँ पर रख दोगे तो 3 इंटू 8, 8 त्रिक 24, दूसरी संख्या 24, यहाँ पर रख दोगे तो 4 इंटू के 8, 8 चौके 32, तो संख्याएं क्या आ जाएंगी, संख्याएं आ जाएंगी 16 24 32, 16 24 32 आपकी संख्याएं हैं। 16 24 32 क्या हैं आपकी संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं 16 24 32। क्लियर, नोट कीजिए, आगे पहुंचते हैं। जो क्वेश्चन कह रहा है, जिस भांति से कह रहा है, अगर उसी टाइप से हम क्वेश्चन को डील करेंगे तो हर एक क्वेश्चन को लगा सकते हैं, उसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं होती है। क्वेश्चन लगाने के तरीके होते हैं, पहले क्वेश्चन को आप अगर पढ़ते हो मन से अच्छे से तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपका मन में ही सॉल्व हो जाता है और समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करो, आधा पढ़ के क्वेश्चन को लगाओगे तो क्वेश्चन हमेशा गलत होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, ये हो जाएगा प्रश्न संख्या 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा 2600 को ए बी तथा सी में, ए बी सी में 1/2 1/2 अनुपात 1/3 1/3 अनुपात 1/4 में बांट कर प्रत्येक का हिस्सा बताओ। में बांट कर प्रत्येक का हिस्सा बताना है, प्रत्येक का हिस्सा बताओ। हिस्सा यानी कि ए बी सी तीनों का हिस्सा बताना है। चलो समझो चीज़ों को, लगाओ इस प्रश्न को, इस प्रश्न को लगाओ भाई, फटाफट बताओ इस प्रश्न का जवाब क्या आएगा। मैं आपसे चीज़ें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ जाए आप क्वेश्चन को लगा पाओगे बस, अगर आप वीडियो को अंत तक देखोगे। अभी 9 क्वेश्चन है, 4 या 5 और क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। देखो मैं आपसे कह दूं, अभी हम पैसों पे नज़र नहीं मारेंगे, हमें क्या पता कितने पैसे हैं। पहले तो यार ये बताओ कि किस अनुपात में इन लोगों को पैसे बांटोगे। कहोगे यार ए हैं, हमने कहा हाँ ए हैं, है ना। और हमने कहा बी है, आप कहोगे हाँ बी बिल्कुल है। हमने कहा सी है, कहोगे हाँ बिल्कुल। तो
ए कितना है 1/2, बी कितना है 1/3 और सी कितना है 1/4। अगर भैया ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या बताया था, इनका एलसीएम ले लो, 2 3 4 का एलसीएम 12, 12 से यहाँ गुणा, 12 से यहाँ गुणा, 12 से यहाँ गुणा, 2 से काटोगे 2 छंग 12, 6 एकम 6, यहाँ काटोगे 3 चौके 12, 4 एकम 4, यहाँ काटोगे 4 तिया 12, 3 एकम 3। अब आप देखो इनका अनुपात आ गया और कुल योग आपको कितना दिया है 2600। यहाँ पर कुल योग कितना है 6 4 10, 10 3 13 है ना, यहाँ योग 13 है। अगर 13 यहाँ योग है और यहाँ योग है 2600 तो ये दोनों आपस में तो बराबर होने चाहिए। समझ पा रहे हो ना, यहाँ 13 यहाँ 2600 बराबर, तो एक बराबर क्या आ जाएगा 13 दूना 26, एक बराबर 200। अगर एक अनुपात की वैल्यू पता है तो सब कुछ पता है भाई। एक का कितना हिस्सा होगा, एक का 6 है, अगर एक बराबर 200 है तो 6 बराबर क्या आ जाएगा 6 गुणे 200 यानी कितना आएगा 1200। ये ए का हिस्सा आ गया 1200, ए का हिस्सा कितना आ गया 1200। अगर बी का हिस्सा पूछें तो बी का हिस्सा कितना, बी का हिस्सा 4, तो 4 गुणे 200, तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। बोलो बात क्लियर, बी का हिस्सा 800। सी का हिस्सा कितना आ जाएगा 3 गुणे 200, 3 गुणे 200 यानी सी का हिस्सा कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। आंसर आ गया, आंसर आ गया भाई। अगर आप इसको जोड़ोगे तो आपको ये 2600 आएगा। 12 12 8 20, 20 6 26। ए का हिस्सा 1200, बी का हिस्सा 800, सी का हिस्सा 600, तीनों के हिस्से निकल गए हैं और ऐसे ही आपको लगाना है, ठीक है ना। ए बराबर अगर एक बराबर इतना तो 6 बराबर 1200, 4 बराबर 800, 3 बराबर 600। नोट कीजिए, आगे पहुँचते हैं, नोट करो फिर आगे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पर, तो हो जाएगा 10 नंबर, प्रश्न संख्या 10। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 आपका सिक्कों वाला प्रश्न है। देखिए मैंने इस तरीके से प्रश्नों को लिया है कि आपका एक भी टाइप हम छोड़ नहीं सकते हैं इस क्लास में। अगर अब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, उसके बाद अगर आप अपनी बुक को उठाओगे तो आपको एहसास हो जाएगा, दिखेगा कि सारे टाइप मैंने पढ़ा दिए हैं। ऐसा कोई टाइप नहीं है मैंने जो आपको ना बताया हो 2 क्लासों में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें। ये कह रहा है एक थैले में क्या है मेरे भाई, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे 50 पैसे 25 पैसे 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है। तो सिक्कों का अनुपात जो है वो भाई कितना दिया गया है, जरा देख लेते हैं। 5:6:8, 5:6:8 है। यदि कुल राशि कितनी दी गई है 240। यदि कुल राशि 240 हो तो आपसे पूछे क्या है, आपसे पूछे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आपसे पूछे है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, सिक्कों की संख्या आपसे पूछे है, ये क्या होगी बताना है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी बताना है। इस क्वेश्चन को लगाओ, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:6:8 है। यदि कुल राशि 240 हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब देखो, अब आप अपने बचपन के दिनों को याद करो। 1 रुपया अगर होता था तो उसमें कितनी अठन्नी यानी 50 पैसे के कितने सिक्के बनते थे, 2 बनते थे ना। अगर 1 रुपया है उसमें आपसे कह दिया जाए 25 पैसे के कितने सिक्के, चौवन्नी जिसको बोलते थे, तो 25 के 4 बनेंगे। यानी कहने का मतलब अगर हम रुपयों में बात करें तो 1 रुपया के बराबर होगा ही, है ना। 1 रुपये में 1 सिक्का होगा, 1 रुपये में 1 सिक्का होगा।
अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर कितने 50 पैसे के हैं ना, 50 पैसे, अगर 50 पैसे हैं तो 1 रुपए में कितने सिक्के होंगे, 2 सिक्के होंगे। बात बिल्कुल क्लियर। अगर 25 पैसे हैं, 25 पैसे, तो 1 रुपए में 4 सिक्के होंगे। केवल इतनी बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई? अगर आई है तो देखो क्वेश्चन कितने के रुपए हैं, 1 रुपए अनुपात 50 पैसे, है ना, अनुपात 25 पैसे, ये सिक्के रखे हैं। किस अनुपात में रखे भाई? देखो सबसे पहले 1 रुपए है ना, तो 1 रुपए का सबसे पहले वाला आएगा 5 आएगा, फिर आपका कितना 50 पैसे, मतलब दूसरा 8 आ जाएगा, 6 आ जाए, 6 आ जाएगा ना, ये 6 आ गया। फिर तीसरा आपका कितना है 25 पैसे ले 8 8। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, एक थैले में रुपए रखे, 1 रुपए के अगर 5 सिक्के हैं तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, 5 रुपए हो जाएंगे। अगर 50 पैसे के 6 सिक्के हैं कितने रुपए हो जाएंगे, 3 रुपए हो जाएंगे। ये चीज़ समझ पाए हो ना? यहीं से देखो 1 रुपए में कितने सिक्के होंगे, 50 पैसे के 2, तो 2 रुपए में 4 और 3 रुपए में 6, है ना। अगर यहाँ 8 हैं तो यहाँ कितने 2 रुपए हो जाएंगे, यहाँ 2 रुपए हो गए भाई। 1 रुपए में 4 तो 2 रुपए में 8, तो टोटल कितने रुपए बने? कहोगे सर 5 3 8 तो 10, टोटल बने आपके 10 रुपए। टोटल कितने बने 10 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है टोटल रुपए तो है 240, टोटल रुपए है 240, तो 10 किसके बराबर होगा, 240 के बराबर होगा। तो 1 किसके बराबर होगा, 1 बराबर होगा 240 बटे के 10, 0 से 0 कैंसिल, यानी 1 किसके बराबर होगा, 24 के बराबर होगा। अगर 1 24 के बराबर है तो पूछे क्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 8 है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 8 है। अगर 1 बराबर 24 है तो 8 बराबर क्या आएगा, 8 गुणे 24, तो मैं कह सकता हूँ 8 चौके 32 के 2, 8 दूनी 16, 16 3 19, 192 राइट आंसर। 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 192 सिक्के होंगे। 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 192 सिक्के होंगे, ये आपका जवाब है। 192 आपका करेक्ट आंसर है। कितना आएगा, 192 सिक्के। फिर से समझा दें, चलो देखो, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, ये किस अनुपात में रखें, 5 6 8, 5 6 8। अगर 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, अगर आपके पास 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, मतलब टोटल कितने रुपए, 5 रुपये। अगर 50 अठन्नी अगर आपके पास 6 हैं, अगर आपके पास 6 अठन्नी हैं तो कितने रुपए, 3 रुपये। भाई 1 रुपये में 2 अठन्नी तो 2 रुपये में 4 अठन्नी, 3 रुपये में 6 अठन्नी तो 3 रुपये। अगर आपके पास 25 पैसे नहीं चवन्नी, अगर 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो 1 रुपये में 4 चवन्नी होती हैं, तो 2 रुपये में 8 चवन्नी होंगी, 8 चवन्नी हो गई, 8 चवन्नी में कितने रुपए, 2 रुपये हो गए। तो 5 3 8 तो 10, 10 हो गया। और 10 किसके बराबर, 240 के बराबर, 10 बराबर 240। 1 किसके बराबर, 24 के। अब आपसे पूछें यहाँ पर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है भाई, 8 है ना, 8 है। तो 8 1 बराबर अगर 24, तो 8 बराबर 8 चौक 32 के 2 3 आ गया, 8 दूनी 16 3 19, 192 आंसर। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। अब उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। अब उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आई है ना। तो फिर लास्ट क्वेश्चन देख लो, जो एक टाइप और आता है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर सीखेंगे। ये आखिरी टाइप है जो आपके पेपर में आता है, बस। अब इतने टाइपों से बाहर आपके पेपर में कोई सिंगल क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, इस बात को दिमाग में याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 11, और ये हमारा आज का होगा लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 9:16, ये 9 है ना, 9:16 के अनुपात में है, 9:16 के अनुपात में है, ठीक है ना। अब आगे कह रहा है यदि क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक में 15 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक में 15 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक में 15 जोड़ दिया जाए, तो जो अनुपात बन जाता है, तो अनुपात कितना बन जाता है, अनुपात बन जाता 2:3, 2:3, अनुपात 2:3 हो जाता है। आपसे कहा संख्या बताओ, हो जाता है
तो पूछे है संख्याएं बताओ, संख्याएं बताओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लगाओ, इस क्वेश्चन को आप लगाओ। देखो यहाँ पर जोड़ने की बात कर रहा है और यहीं पर कहीं घटाने की बात करेगा। यहाँ से क्वेश्चन दो प्रकार से पूछता, या तो कहेगा कि प्रत्येक में इतना जोड़ दें, या तो कहेगा प्रत्येक में इतना घटा दें, या कहेगा इस नंबर में एक जोड़ दिया जाता है, इस नंबर में एक घटा दिया जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, मेथड हमारा सेम रहेगा। देखो कैसे, मैं बात करता हूँ कि हमारे पास अनुपात कितना दिया है, 9:16। सबसे पहले आप संख्याएं तो मानोगे ना, संख्या क्या हो जाएगी भैया, ये 9 है तो 9x हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 16 थी तो ये 16x हो जाएगी ना। अब देखो कहा गया प्रत्येक में 15 जोड़ दें। जरा मेरे भाई मेरे लाल एक बात बताओगे आप, यहाँ पर जो 9/16 लिखा है इसमें हमने x और x लगा लिया, कोई दिक्कत, x लगा लिया, 9x/16 संख्याओं का अनुपात लिख लिया। 15 जोड़ दिया जाए, हमने दोनों में 15 ऐड कर दिया, प्लस के 15, ये इतना बन गया। इसके बराबर जो 2:3 लिखा है इसको हम 2/3 भी कह सकते हैं। बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सॉल्व कर लीजिए ऐसा क्वेश्चन अभी की हो। 9 त्रिक 27x हो गया, प्लस के 15 तिया 45 हो गया, बराबर के 16 दूना 32x हो गया, प्लस के 15 दूना 30। अब आप लगा लोगे ना, कैसे सर, 27x इधर माइनस में आ जाएगा 32, तो 27 माइनस के 32, 27x माइनस के 32x बराबर उधर अब आया 30, ये प्लस के 45 उधर जाएगा तो माइनस के 45। अब इस तरफ सीखो, 27 से 32, 7 5 12, माइनस के 5x, यहाँ क्या बच गया, माइनस के 5x बराबर के, यहाँ 30 में से 45 चला जाएगा तो माइनस के 15, माइनस से माइनस खत्म, x बराबर कितना आएगा 15/5, यानी x की वैल्यू मैं 3 कह सकता हूँ भाई। 5 1 5, 5 3 15, x की वैल्यू हमने 3 कहा। आपसे संख्याएं पूछे है, x का मान रख दो यहाँ पर बस भाई। 9x था तो 9 गुणे के कितना है 3, तो 9 3 कितना हो गया 27, पहली संख्या 27। ऐसे दूसरी संख्या की बात करें तो 16 × 3 और 16 3 कितना होता है 48। आंसर आ गया कितना 27:48। आंसर कितना आ गया 27:48 आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई हैं। अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ एक चीज़, इसमें अगर इस अनुपात वाले में, अनुपात में अगर आपको लग रहा हो कि सर कोई टाइप आप छोड़ दिए हो, कोई भी टाइप अगर मैंने छोड़ दिया है जो आपकी बुक में दिया गया हो, क्योंकि मैंने 2 बुकों से आपको पढ़ाया, हो सकता है आपके पास उन 2 बुकों से अलग कोई बुक हो और उसमें आपको कोई टाइप छूट गया हो, तो उस टाइप को आप कमेंट करोगे और कहोगे सर कि ये हमें बता देना, ठीक है ना। आप ये कहोगे कि ये बता देना, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। उस टाइप के मैं 2-3 क्वेश्चन आपको करा दूंगा, उसमें कोई 2 बातें नहीं, आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई हैं तो फिर से मेहनत करना, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ओके, आज की क्लास को यहीं रोकेंगे। 11 क्वेश्चन हमने किए हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।